बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, जो बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में दो चीजें बहुत खास तौर पर नजर आ रही हैं, एक बयानबाजियां और दूसरी चुनाव प्रचार में जुटे हुए तमाम कैंडिडेट। बात करेंगे बयानबाजियों की, और बयानबाजी वो भी दो पार्टियों की, वो दो पार्टियां जिन्होंने 4.5 साल मिलकर सरकार चलाई, लेकिन जैसे ही जुदा हुए ऐसा लगता है मानो कि कह रहे हों कि भाई तू कौन मैं कौन। और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो करनाल पहुंचे, करनाल में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद जब मीडिया उनके पास पहुंचा, पत्रकार उनके पास पहुंचे और एक सवाल किया। सवाल था दिग्विजय से जुड़ा हुआ। दिग्विजय चौटाला के नारायणगढ़ में माफियाओं की जांच को लेकर ये सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा कि भैया जांच तो सबकी होनी चाहिए। अब इसे समझने के दो मतलब निकल सकते हैं। जांच सबकी होनी चाहिए यानी कि तमाम माफियाओं की जांच होनी चाहिए। जांच सबकी होनी चाहिए मतलब उनकी भी जांच होनी चाहिए जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि नारायणगढ़ के माफियाओं की जांच होनी चाहिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प राजनीति इस वक्त हरियाणा की जो है वो होती जा रही है। ना सिर्फ सीएम सैनी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, बल्कि अपनी पुरानी, अपने सहपाठी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जिनके साथ मिलकर सरकार चलाई गई, जब से वो जुदा हुए हैं, बड़े ही तल्ख लहजे में वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कई पुराने मुद्दों को खोलने की बात हो रही है जांच करने की। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला पर भी जांच की बात कह दी गई और ये कह दिया गया कि भैया अगर तो एप्लीकेशन आ गई तो जांच जरूर होगी। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा हरियाणा में गर्माता जा रहा है, बयानबाजियों का दौर गर्माता जा रहा है। तो चलिए सुन लेते हैं कि दिग्विजय चौटाला पर सीएम सैनी ने क्या बयान दिया। सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, जो बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में दो चीजें बहुत खास तौर पर नजर आ रही हैं, एक बयानबाजियां और दूसरी चुनाव प्रचार में जुटे हुए तमाम कैंडिडेट। बात करेंगे बयानबाजियों की, और बयानबाजी वो भी दो पार्टियों की, वो दो पार्टियां जिन्होंने 4.5 साल मिलकर सरकार चलाई, लेकिन जैसे ही जुदा हुए ऐसा लगता है मानो कि कह रहे हों कि भाई तू कौन मैं कौन। और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो करनाल पहुंचे, करनाल में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद जब मीडिया उनके पास पहुंचा, पत्रकार उनके पास पहुंचे और एक सवाल किया। सवाल था दिग्विजय से जुड़ा हुआ। दिग्विजय चौटाला के नारायणगढ़ में माफियाओं की जांच को लेकर यह सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा कि भैया जांच तो सबकी होनी चाहिए। अब इसे समझने के दो मतलब निकल सकते हैं। जांच सबकी होनी चाहिए यानी कि तमाम माफियाओं की जांच होनी चाहिए। जांच सबकी होनी चाहिए मतलब उनकी भी जांच होनी चाहिए जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि नारायणगढ़ के माफियाओं की जांच होनी चाहिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प राजनीति इस वक्त हरियाणा की जो है वो होती जा रही है। ना सिर्फ सीएम सैनी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, बल्कि अपनी पुरानी, अपने सहपाठी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जिनके साथ मिलकर सरकार चलाई गई, जब से वो जुदा हुए हैं, बड़े ही तल्ख लहजे में वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कई पुराने मुद्दों को खोलने की बात हो रही है जांच करने की। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला पर भी जांच की बात कह दी गई और ये कह दिया गया कि भैया अगर तो एप्लीकेशन आ गई तो जांच जरूर होगी। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा हरियाणा में गर्माता जा रहा है, बयानबाजियों का दौर गर्माता जा रहा है। तो चलिए सुन लेते हैं कि दिग्विजय चौटाला पर सीएम सैनी ने क्या बयान दिया। सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।